Assalamualaikum. Welcome to online classes of Rise and Shine School. क्लास मैट्रिक आई एम योर फिज़िक्स टीचर मेरा नाज और आज हम अपने लेक्चर नंबर 22 का आगाज़ करेंगे जो कि वीक 9 का आपका लेक्चर नंबर 1 है। रिक्वायर्ड मटेरियल जो इसका हमारा आज के लेक्चर का हमारा है वो हम आपकी सिंध टेक्स्ट बुक ऑफ फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 4 से लेंगे जो कि पेज नंबर 69 पर मौजूद है। टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो हमारा आज का है वो है न्यूमेरिकल्स हैं जो कि रिलेट कर रहे हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो आज के टॉपिक के हैं वो ये हैं कि स्टूडेंट्स यानी कि आप आज के टॉपिक को पढ़ने के बाद समझने के बाद न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना सीख सकेंगे। आते हैं हम अपने चैप्टर के पहले न्यूमेरिकल की तरफ। पहला न्यूमेरिकल जो हमें दिया हुआ है वो है डिटरमाइन द एक्सेलरेशन ऑफ अ कार of mass 900 kg when a net force of 2700 Newton acts on it। क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि आप एक्सेलरेशन फाइंड आउट करें। क्या मालूम करें? एक्सेलरेशन को आपने मालूम करना है किसकी? ऑफ अ कार, एक कार की जिस कार का मास यानी कार का मास आपके पास है 900 kg, यानी इस कार का वजन जो आपको दिया गया है वो है 900 kg। व्हेन अ नेट फोर्स ऑफ, और जब उस कार को मूव करने के लिए यानी उसको चलाने के लिए उसको ड्राइव करने के लिए जो फोर्स हमें उस पर लगानी पड़ी है वो है 2700 न्यूटन। तो आपने इस मास और फोर्स के साथ इसकी एक्सेलरेशन मालूम करनी है कि जब गाड़ी का मास इतना है और हम उस पर इतनी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें एक्सेलरेशन कितनी प्रोड्यूस होनी है आपने ये मालूम करना है। सोल्यूशन की तरफ आते हैं। गिवन हमें है मास और मास का सैम्बल हमारे पास m है इक्वल टू 900 किलोग्राम। फोर्स हमें गिवन है F इक्वल टू 2700 न्यूटन। रिक्वायर्ड जो हमें है क्वेश्चन में वो है एक्सेलरेशन। हमने क्या मालूम करना है? एक्सेलरेशन। सो फॉर्मूला जो हम इस पर अप्लाई करेंगे वो हमारे पास है F इक्वल टू ma। अब हमने यहाँ पर एक्सेलरेशन मालूम करना है। सो यहाँ मास मल्टीप्लाई हो रहा है तो एक तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है। एक्सेलरेशन को अकेला करने के लिए मास को हम इसके पास से हटाएंगे। मास को जब हटाएंगे तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है तो दूसरी तरफ आकर डिवाइड में हो जाएगा, यानी F डिवाइडेड बाय m इक्वल टू a। फोर्स हमें दी हुई है 2700, मास हमें दिया हुआ है 900 इक्वल टू a। जब मैंने इन दोनों को डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर आया 3 मीटर पर सेकेंड। तो ये मेरे पास एक्सेलरेशन है, यानी एक्सेलरेशन जो मेरे पास आई है वो है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये यहाँ मेरा ये फर्स्ट न्यूमेरिकल हुआ सॉल्व और ये इसका आंसर है, यानी a इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेकेंड न्यूमेरिकल जो हमें गिवन है वो है अ कार ऑफ मास 1000 kg ट्रैवलिंग एट 72 किलोमीटर पर आवर इज यूनिफॉर्मली ब्रॉट टू रेस्ट over a distance of 40 meter. Find the average acceleration, the average braking force। यानी इस क्वेश्चन में आपको दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है। कितनी चीज़ें फाइंड आउट करनी है? दो। कार का मास आपके पास है 1000 kg, ट्रैवल कर रहा है वो 72 किलोमीटर पर आवर के साथ, यानी जो गाड़ी है 1000 kg मास रखती है वो ट्रैवलिंग कर रही है, यानी गाड़ी चल रही है 72 किलोमीटर पर आवर से। इस यूनिफॉर्मली फिर अचानक उसे आहिस्ता आहिस्ता रेस्ट की हालत में लाया गया। इस ब्रॉट टू रेस्ट यानी उसे रोक दिया गया ओवर अ डिस्टेंस तकरीबन 40 मीटर के फासले पर जाकर। अब आपने ये बताना है कि उसमें एवरेज एक्सेलरेशन कितनी थी और साथ ही साथ उसकी ब्रेकिंग फोर्स यानी गाड़ी को रोकने के लिए हमने उस पर कितनी फोर्स अप्लाई की है। अब देखें मास तो हमें गिवन है कितना 1000 kg। इनिशियल वेलोसिटी यानी यहाँ पर दो रफ्तार का जिक्र है, एक शुरू की यानी जब वो चल रही थी और एक रुकने की। तो जो शुरू की उसकी वेलोसिटी है vi इक्वल टू 72 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर इक्वल है हमारे पास 1000 के और r डिवाइडेड बाय यानी डिवाइडेड बाय 3600। क्यों? क्योंकि हमारे पास 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। जब हम इन सबको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 3600। सो इसलिए 72 को 1000 से मल्टीप्लाई किया और 3600 से डिवाइड, तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो है 20 मीटर पर सेकेंड। ये हम लास्ट चैप्टर नंबर 3 में भी
बहुत अच्छे से डिटेल से इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं कि हम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में क्यों चेंज करते हैं। ठीक है, हमने इसे चेंज किया और मीटर पर सेकंड में ले आए, जो कि इनिशियल वेलोसिटी है। बेसिकली इनिशियल वेलोसिटी का जो सिंबल है वो मीटर पर सेकंड है, इसीलिए किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं। इसके बाद VF हमें गिवन है 0 मीटर पर सेकंड और डिस्टेंस हमें गिवन है 40 मीटर। क्या गिवन है? 40 मीटर। रिक्वायर्ड हमें जो इस क्वेश्चन में है वो है हमारे पास, यानी रिक्वायर्ड मटेरियल जो हमारे पास है वो है एक्सेलरेशन, और इसके साथ हमारे पास जो रिक्वायर्ड है वो है फोर्स, यानी ये दो चीजें हमने इसमें फाइंड आउट करनी है। ठीक, अब फॉर्मूले की तरफ आते हैं। दो फॉर्मूले इस्तेमाल होंगे, एक थर्ड लॉ ऑफ मोशन इस्तेमाल होगा और दूसरा फोर्स का, यानी न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्यों इस्तेमाल होगा? इसलिए कि हमने इसमें से मालूम करना है एक्सेलरेशन, और थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमारे पास क्या है? 2as, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन ही सॉरी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, 2as इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। 2 अपनी जगह पे रहेगा, a अपनी जगह पे रहेगा, s हमारे पास 40 है, सो यहाँ हम 40 लिखेंगे, इक्वल टू vf स्क्वायर हमारे पास 0 है, सो हम यहाँ 0 का स्क्वायर ले लेंगे, माइनस vi हमारे पास 20 है, सो 20 का स्क्वायर ले लेंगे। 40 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 80, यानी 80a आ गया, इक्वल टू 0 का स्क्वायर लिया तो 0, माइनस 20 का स्क्वायर लिया तो 400। 0 में से 400 नहीं जाता क्योंकि 0 छोटी है, 400 बड़ी है। जब 400 से 0 को माइनस करेंगे तो 400 आएगा, लेकिन सिंबल हम 400 का ही यूज़ करेंगे, यानी माइनस 400। 80a साथ साथ उतरता जाएगा। अब बेसिकली हमने मालूम करना है एक्सेलरेशन। क्या मालूम करना है? एक्सेलरेशन। सो 80 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ लाके कर दूंगी डिवाइड। जब डिवाइड किया तो मेरे पास एक्सेलरेशन आई है -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या एक्सेलरेशन आई है? -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब फोर्स मालूम करेंगे। फोर्स के लिए हमने यूज़ करना है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, यानी न्यूटन का जो सेकेंड फॉर्मूला है वो F इक्वल टू ma। F इक्वल टू मास हमें दिया हुआ है 1000 और एक्सेलरेशन अभी हमने मालूम किया a इक्वल टू -5 जो हम यहाँ रखेंगे, और जब इन्हें मल्टीप्लाई किया तो -5000 न्यूटन फोर्स हमारे पास आ गई। दोनों रिक्वायर्ड चीज़ें हम इस क्वेश्चन में मालूम कर चुके हैं। सेकेंड न्यूमेरिकल भी हमारा यहाँ हुआ सॉल्व। होमवर्क जो आज के लेक्चर के हवाले से आपका है वो ये है कि यही दोनों न्यूमेरिकल जो मैंने अभी समझाए हैं, न्यूमेरिकल नंबर 1 और 2 चैप्टर 4 के, वो आपने अपनी कॉपी में सॉल्व करने हैं। और अगर कोई कन्फ्यूजन है किसी स्टेप में तो आप मुझसे इसके हवाले से डिस्कशन बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। मेरा आज का लेक्चर हुआ यहाँ ख़त्म। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।